नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। आप सभी को दीपोत्सव के 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली से बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं, मगर दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को स्थानीय स्टार प्रचारकों का साथ नहीं मिल रहा, यानी कि अपनों का साथ नहीं मिल रहा। कांग्रेस भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में 14 नेता ऐसे हैं जो राज्य में चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस के 10 तो भाजपा के 4 नेता हैं। कुछ को छोड़कर अधिकतर ऐसे नेता हैं जो अपने ही क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन हालात में इनका अन्य क्षेत्रों में दौरे ज़्यादा कर पाना संभव नहीं लग रहा। कांग्रेस ने सरदारपुरा से चुनाव लड़ा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टोंक से सचिन पायलट, लक्ष्मणगढ़ से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, बैतूल से पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, बागीदोरा से गहलोत सरकार में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, जहाजपुर से धीरज गुजर, बारा से प्रमोद जैन भाया और सिकराय से ममता भूपेश को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। गहलोत पायलट के अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी नेता ज़्यादातर अपने क्षेत्रों पर ही पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने प्रदेश में चुनाव लड़ रही वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। राजे झालरापाटन, राठौड़ तारानगर, पूनिया आमेर और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजे को छोड़कर तीनों ही नेता अपनी ही सीट पर प्रचार को लेकर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारक खुद की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है? जब इन नेताओं को खुद की सीट ही मुश्किल लग रही है तो फिर क्यों इन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया? ऐसे तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में। इसी अहम मुद्दे पर करेंगे चाय पर चर्चा। मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ में स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शरद शर्मा जी मौजूद है। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से भीमराज जी भी हैं, वो भी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले शरद जी के पास में आता हूँ जब तक और मेहमान आए। शरद जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक वो होते हैं किसी भी दल के लिए जो एक तरह से पार्टी का चेहरा इन्हें कहा जाता है। प्रदेश में वो चेहरा होता है, उसके नाम पर, उस चेहरे पर जनता के बीच में वो जाया जाता है और उससे वोट मांगे। लेकिन वो चेहरे जब अपनी ही सीट पर रुक जाए तो फिर क्या हालात होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्तमान चुनाव जो हो रहे हैं और बहुत एक तरह से कहा जाए बड़े टिपिकल चुनाव है इस बार ये, जहाँ एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हो रही है और गवर्नमेंट की स्कीम्स की भी बात हो रही है। तो एक हौच पौच वाली स्थिति बनी हुई है इन चुनाव में। तो उसको देखते हुए जिस तरह से स्टार प्रचारक की जो आपने बात की कि अपनी ही सीटों पर फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक डर है। जहां तक आप बात करें प्रमुख दोनों दल जो है भाजपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए, अशोक गहलोत जी जो चीफ मिनिस्टर भी हैं और एक तरह से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में वो कहीं भी किसी भी कोने पे प्रचार कर सकते हैं और हर जगह उनकी पूछ भी है और जानकारी भी है। तो एज ए स्टार प्रचारक वो अपनी सीट के अलावा भी सब जगह प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से चुनाव का सारा दारोमदार उनके ऊपर है। वहीं भाजपा में बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो ऐसी नेता हैं जो किसी भी सीट पर कहीं पर भी जाकर प्रचार कर सकती हैं। जो एक तरह से कहते हैं कि सर्वमान्य जो एक तरह से नेता होता है कि जो हर जगह है, उपलब्ध है और जहां पर लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं और उनके कार्यों को देखा भी है। बाकी अन्य नेताओं की अगर बात की जाए तो उसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ही सीट से आगे कभी नहीं निकल पाए जी, या एक क्षेत्र विशेष में उनका होल्ड रहा है जी। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि स्थानीय नेताओं में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से जो डिमांड उठती है वो कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत की डिमांड उठती है कांग्रेस में। उससे ज़्यादा आप मान लें तो सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी डिमांड भी उठती है। बाकी अन्य नेताओं का क्षेत्र के हिसाब से तो अपना होल्ड है। जैसे सीपी जोशी की हम बात करें तो मेवाड़ में उनका होल्ड है, राजसमंद या उदयपुर वगैरह के क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर वो अच्छे एक प्रमुख नेता के रूप में हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उस तरह का होल्ड उनका नहीं है जैसा कि अशोक गहलोत जी का है या सचिन पायलट जी का है। जी,
ठीक है। उसी तरह से अगर हम बीजेपी में भी आते हैं तो हम बात करें राजेंद्र राठौर जी की या सतीश पूनिया जी की बात करें या किरोड़ी लाल मीणा जी की बात करें, तो ये इनका अपना एक क्षेत्र में एक अच्छा प्रभाव है। लेकिन पूरे राजस्थान की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनका इतना अच्छा होल्ड है जैसा वसुंधरा राजे जी का है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सामने आती है। और दूसरा, जो चुनाव की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो चुनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अपनी सीट को बचाने के लिए या अपनी सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। तो शरद जी, फिर क्या माना जाए, क्योंकि स्टार प्रचारक, क्योंकि पिछले चुनाव आपने कई चुनाव देखे हैं, स्टार प्रचारकों की जब सूची आती थी बड़ा इंतजार होता था और वो चेहरे इसमें होते थे जो कि देश भर में जिनको लोग पसंद करते हैं। इन सूचियों में जो प्रदेश के स्थानीय स्तर के नेता जो हैं, ये क्या जो राजनीतिक दलों की ओर से जो सेकंड लाइन खत्म की जा रही है उसका असर है कि स्टार प्रचारक भी अब नेता वो नहीं बन पा रहे हैं, जनाधार जन नेता नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में हम कह सकते हैं कि एक सचिन पायलट के नाम पर एक सेकंड लाइन तैयार हो रही है। लेकिन बीजेपी में अभी सेकंड लाइन कहीं नजर नहीं आ रही है जिसको एज ए स्टार प्रचारक लिया जा सके। वहां इसीलिए पूर्ण रूप से पार्टी की निर्भरता जो आती है वो केंद्रीय नेतृत्व पर आती है। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा है या गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा जा रहा है। बेसिकली फोकस इन दो बड़े नेताओं पर ही है। अन्य नेता भी जैसे वहां से आ रहे हैं, चाहे राजनाथ जी की बात करें या नड्डा जी की बात करें या पीयूष गोयल जी की बात करें, तो उनका भी एक क्षेत्र विशेष तक ही प्रभाव है, उसके आगे नहीं है जी। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा डिमांड अगर केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से भाजपा में उठ रही है तो पीएम मोदी की है जी। उनकी सभा हर कैंडिडेट चाहता है, अपने क्षेत्र में जाता है, नहीं तो वो चाहता है कि उसका प्रभावित क्षेत्र में आ जाए वो जी। क्योंकि देश में उनकी कहीं भी सभा करवा लीजिए तो वो एक सर्वमान्य नेता की तरह सब जगह उभर कर पिछले 9 साल में देखा जाए, 9.5 साल में देखा जाए तो वो सर्वमान्य नेता की तरह हैं, जहां पर बीजेपी में उनके आगे कोई नहीं है जी। और उनको बुलाने का मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि गारंटी मान ली जाती है कि हाँ जीत की गारंटी की तरह। बिल्कुल जी। अब कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व वाली बात करते हैं तो वहां पे गिने चुने 2-3 नाम वहां पे भी वही सामने आते हैं। हम राहुल गांधी जी का ले सकते हैं, प्रियंका गांधी जी का ले सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ले सकते हैं। लेकिन पूरे स्टेट लेवल की बात की जाए तो यहां पर भी उस चीज का टोटा है जी। और हमारे साथ में राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी जुड़ गए हैं, इनसे आपका परिचय करा दूं मैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में भीमराज जी जुड़ गए हैं। भीमराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भीमराज जी आप ही के पास में, क्योंकि स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें से लगभग 10 प्रदेश के नेता हैं जिनको आपने स्टार प्रचारक बनाया है। 2 नेताओं को छोड़ दिया जाए, बाकी 8 नेता जो हैं वो अपनी कॉन्स्टेंसी से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतना किस बात का डर है? सर, डर नहीं है, वो अपनी अपना भी काम करना है और प्रदेश का भी काम संभालना है। वो अपनी तैयारी करने बाद अब 2 या 3 दिन बाद सब जो स्टार प्रचारक है जिनका आप नाम ले रहे हो वो सब सर प्रदेश के अंदर अलग अलग सभाएं हैं, जहाँ उनकी डिमांड होगी वहां लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां भी सर लोगों के एक बार तो कट कॉल मिलना तो पड़ता ही है ना सर, उनसे उनको जाके आना पड़ता है। लेकिन भीमराज जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है आपके पास में। 25 नवंबर को तो मतदान होना ही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 25 नवंबर को तो मतदान होना ही है और उससे पहले अब ये त्योहार का समय आ जाएगा। 23 को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा तो जी 23 को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। आज और कल दीपावली के दूसरे दिन हमारी सभा की तैयारियां हो रही है सर, हमको सब तैयारी में लगे हुए हैं सर। सब लोग अपने अपने जहाँ उनकी डिमांड है उनकी लिस्ट है, उनके हमारे पास पूरा हमारा रोड मैप तैयार है सभाओं के लिए। और जो स्टार प्रचार का नहीं, मेरा सवाल यही है, अभी तक क्या वजह रही कि वो अपनी कॉन्स्टेंसी नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्या खुद की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है? आप ये मानिए कि स्टार प्रचारक अगर किसी को पार्टी बना रही है तो निश्चित तौर पर जनता में उसकी पसंद, जनता का वो पसंदीदा है, जनता में उसकी पकड़ है। तो फिर क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी तो हैं, वो एक दिन जाके आ गए और उसके बाद लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। देखो सर, गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बाकी जो हमारे स्टार प्रचारक है जिसमें ममता भूपेश हैं, सचिन पायलट हैं, डोटासरा जी हैं, तो ये सब लोग सर जी इनकी 1 या 2 दिन में हमने लिस्ट बना लिया। हमारा रोड मैप मैंने आपको कहा हमने तैयार कर लिया, किस किस की कहाँ सभा है, किन जो प्रत्याशी है उन्होंने कहाँ किन नेताओं की डिमांड भी है और प्रदेश के बाहर के उनकी भी डिमांड आ रही है। तो उनकी लिस्ट में 1-2 दिन में आपको सब देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कृष्ण कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मौजूद हैं। कृष्ण कुमार जी, राजस्थान वो स्टेट है जो भाजपा को बड़े नेता देने में हमेशा सफल रहा है, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक।
जसवंत सिंह से लेकर और भी जो नेता हैं। इस बार स्टार प्रचारकों की सूची आई, 40 नाम आए, सिर्फ 4 प्रदेश के नेताओं को आपने उसमें जगह दी और उसमें भी सिर्फ एक नेता को छोड़ दे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। बाकी नेता तो अपनी सीट से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखो, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टार प्रचारकों की आपने सूची देखी है उसमें जो नाम आए हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में जाएंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी पूरे प्रदेश में जाएंगे, कब जाएंगे? मेघवाल जाएंगे, कैलाश जी चौधरी जो हैं वो फ्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी परनामी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी हैं, घनश्याम जी तिवारी हैं। बड़ी फेहरिस्त है भाजपा के पास पूरे प्रदेश में अपना प्रभाव और परिचय रखने वाले नेताओं की। निश्चित रूप से कुछ लोगों को कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार के कारण उत्पन्न की गई कठिनाइयों का सामना करने के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिक समय देना पड़ रहा है। ये व्यवहारिक प्रॉब्लम है। राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि से यहाँ पर भाजपा के पास स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर, लेकिन कृष्ण कुमार जी, मैं एक बार रोकूंगा, आपने 2 नाम भी ऐसे गिना दिए, योगी जी से लेकर। जी कृष्ण कुमार जी, अभी आपने जो नाम गिना रहे थे उसमें 2 नाम आपने जिक्र किया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। आप ये मानते हैं कि इनका प्रदेश में जनाधार है और ये प्रदेश में जनता की ये पसंद है, फिर क्या वजह रही कि टिकट भी नहीं दे पाए इनको पार्टी? टिकट देना पार्टी के संसदीय दल के मंथन का विषय था। पार्टी ने कुछ न कुछ जरूर विचार किया होगा, लेकिन वो दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी संगठन पर उनका प्रभाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कृष्ण कुमार जी, अंदर खाने खबर ये, कृष्ण कुमार जी, आधारित पार्टी, कृष्ण कुमार जी, अंदर खाने तो खबर ये भी आ रही है, क्योंकि खुलकर तो भाजपा नेता बोलते नहीं है, लेकिन आपस में जब चर्चा करते हैं तो खबर ये भी आ रही है कि जो 2 नाम आप बता रहे हैं ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट कटने से इतने नाराज है कि पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ भीतरघात में भी शामिल है। देखो, ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना, अफवाहें फैलाना, ये होता रहता है राजनीति में, और उसके पीछे उन कार्यकर्ताओं के कमिटमेंट की हरेसमेंट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उनका कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता पार्टी के लिए है, रही है और रहेगी। कांग्रेस से हमारे साथ में भीमराज जी हैं। भीमराज जी, कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों से हम बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि अभी तक दिल्ली से भी कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ नहीं रहा जिसकी डिमांड लगातार जनता कर रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन के दौरान मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि हम खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। पार्टी ने चुनावी मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन अब केवल हमारे भरोसे ही चुनाव हम लड़ रहे हैं। ऐसे ये कुछ आपके उम्मीदवारों का ये अंदर की टीस है। ये क्या टीस कब पूरी होगी, कब उनको राहत मिलेगी? सर, मैंने अभी आपके चैनल पे अभी भी जस्ट बताया था सर, रोड मैप बिल्कुल तैयार हो गया। जो स्टार प्रचारक है, जिनकी जहाँ डिमांड है, डिमांड आ रही है हमारे पास। मैं अभी कांग्रेस मुख्यालय से आया हूँ 2 मिनट पहले, और मैंने आपको बताया जिनकी डिमांड है, पूरा रोड मैप तैयार है, किसकी कहाँ डिमांड है, किसको कहाँ भेजना है, पूरी तैयारी है सर हमारी। 1 या 2 दिन में आपको 4-5 दिन में पूरे प्रदेश के, क्योंकि 200 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान छोटा राज्य नहीं है, सभी संभाग वाइज और सभी जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लोग डिमांड कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी डिमांड कर रहे हैं। सब जगह जा पाएंगे स्टार प्रचारक समय का, क्योंकि आप जिस तरह से आप मैनेजमेंट का सुनो सर, एक तो आवाज डिस्टर्ब हो रही। मैं कहना चाह रहा हूँ सर, कि जहाँ डिमांड होती है वो मैनेजमेंट देखा जाएगा, अपने को कहाँ भेजना है, किसकी कहाँ ज्यादा डिमांड है, कहाँ अपने कोई सीट पे कोई इफ एंड बट वाली कोई बात हुई तो वहां भेजेंगे सर। जो सिस्टम होगा सो सर जी मीडिया के द्वारा सब आपको मालूम पड़ जाएगा। एक आदमी सब जगह थोड़ी जाता है, वो तो सर जहाँ डिमांड है और जहाँ ज्यादातर होगी क्या उस जगह हम भेज पाए। यदि नहीं भेज पाए तो वहां दूसरे कोई स्टार प्रचारक को भेजेंगे सब जगह स्टार प्रचारक की कोशिश होगी कि कोई जगह नहीं छूटे। जी, शरद शर्मा जी हमारे साथ में हैं। शरद जी, जिस तरह से आपने सुना, भीमराज जी भी इतने आश्वस्त थे, इतने कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ठीक है, अभी हमारे जो डिमांड है वो हमारे पास में लगातार आ रही है और हम पूरा कर देंगे। आपको लगता है इतना समय बचा हुआ है कि
सारी चीज़ें नेता उसकी बात जनता तक पहुंच जाए, इतना समय बचा हुआ है? क्योंकि वो तो बड़ा आराम से चुनाव को देख रहे हैं। देखिए दर्श, सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट, जो मेरे को लगता है दोनों प्रवक्ता भी नहीं कह पा रहे हैं इस बात को, कि जो 3 प्रमुख राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, चौथा हम तेलंगाना भी जोड़ लेते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनका जो शेड्यूल है उस हिसाब से 17 तारीख को प्रमुख नेता जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से फ्री होंगे। उसके बाद 6 दिन जो है, 6 दिन मैक्सिमम फोकस राजस्थान पर रहने की संभावना है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े नेताओं की हम बात करें, अब जैसे पीएम मोदी की ही हम बात करें तो आप खुद देखिए कि पिछले 1-1.5 महीने में उनकी राजस्थान में कितनी सभाएं हुई है जी। जबकि अगर पिछले 7-8 महीनों का हम हिसाब लगाएं या मई जून तक का भी हम हिसाब लगाएं तो उनके 8-9 दौरे हो गए थे, चाहे वो कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कोई शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, इस तरह के हों, या सभाओं को लेकर हम बात करें तो राजस्थान के ऑलमोस्ट हर संभाग में वो पहुंच गए थे मई जून तक। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात हो रही है या तेलंगाना की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं राजस्थान से फोकस हटा है। पीएम मोदी, हालांकि अभी 2 दिन पहले भी उनकी सभा हुई है, 1 दिन पहले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव का कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, जो हम मान लें कि 15 को ये मान लेते हैं कि हम वहाँ पे प्रचार बंद हो जाएगा, सभाएं बंद हो जाएगी, उसके बाद ही मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो मुख्य स्टार प्रचारक हैं दोनों ही पार्टियों के, वो यहाँ पहुँचेंगे राजस्थान में। जी, कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से। कृष्ण कुमार जी, नेता प्रतिपक्ष पार्टी के और वो स्टार प्रचारक भी हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले 5 साल में वो सक्रिय रहे, प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर जो आपके प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि वो वहाँ पहुँचे, लेकिन क्या वजह रही कि वो तारानगर ही नहीं छोड़ पा रहे। इस बार तो उन्होंने सीट भी बदल ली है, फिर किस बात का डर सता रहा है? निश्चित रूप से सीट बदलने के कारण एक बार अपने क्षेत्र पर फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारकों में सबसे बड़े स्टार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 20-21 तारीख को पीलीभंगा आ रहे हैं। ये सारे शेड्यूल आपके नोटिस में हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी से जहां जिस किसी नेता की जरूरत महसूस की जा रही है आ रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, कब तक प्रधानमंत्री के भरोसे ही चुनाव लड़े जाएगा? जहां जिसकी जरूरत। कृष्ण कुमार जी, प्रधानमंत्री के भरोसे कब तक? ये चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर लड़ा जा रहा है। 6 महीने पहले पार्टी ने घोषणा की है, इसलिए अगर उन पर भरोसा नहीं करेगी पार्टी तो किस पर करेगी? तो क्या पिछली बार भी आपने चेहरा घोषित किया था, लेकिन पिछली बार भी आपने भरोसा तो प्रधानमंत्री पे ही किया था। प्रधानमंत्री लगातार दौरे करते आए थे, नतीजे क्या हुए वो सब जानते हैं। आपको विपक्ष में बैठना पड़ा था। निश्चित रूप से पत्रिका टीवी को पिछली बार के चुनाव का वो जनता का नारा याद होगा जिसमें जनता ने कहा था मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा जी की खैर नहीं। और उसके बाद बिना चेहरे के चुनाव लड़ने का निर्णय वसुंधरा जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्ट्रेटेजी के साथ तय हुआ कि इस बार हम बिना चेहरे के जाएंगे। जनता से जो निजी नाराजगियां रही किन्हीं कारणों से उनको दूर करके, और क्योंकि वो नारा प्रूव हो गया था, हम 163 सीटों से 71 पर आए और बाद में लोकसभा की 25 की 25 जीते। इसलिए उस प्रूव नारे को, जनता के आदेश को सिर माथे लेकर पार्टी और पार्टी की स्ट्रेटेजी टीम काम कर रही है। उसमें वसुंधरा जी भी शामिल है, मोदी जी भी। चलिए, लेकिन कृष्ण कुमार जी, आप ये मानते हैं वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये जनता बोल रही है, आप मानते हैं? अभी आपने बोला जब वसुंधरा तेरी खैर नहीं, लेकिन आप टिकट वितरण ले लो, चाहे और जगह ले लो, स्टार प्रचारकों की सूची में ले लो, आप तो उनको, आप ये जानते हुए भी उनको जनता के सामने ला रहे हैं, जब आपको पता है वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये जनता बोल रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जनता के एक हिस्से ने वो बात बोली और उसका दंड 2018 में मिल गया। उसके बाद जिस प्रकार कांग्रेस ने यहाँ राज किया है, कानून व्यवस्था जिस तरह चौपट हुई है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, उसके बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को एक सुशासन दे सकते हैं। तो वसुंधरा जी के 2 बार के शासन का अनुभव सामने है। कृष्ण कुमार जी, वसुंधरा जी को कृष्ण कुमार जी, सवाल ये है कि जिस नेता के लिए जनता ने कह दिया कि तुझसे तेरी खैर नहीं, फिर बार बार उसी चेहरे को सामने लाना, आप ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद उसी चेहरे को सामने लाना, क्या भाजपा के पास में और कोई चेहरा नहीं है? आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, जनता ने उनको नकार दिया है, इसके बावजूद उन पर बार बार भरोसा करने के पीछे क्या मजबूरी है? आप मेरी बात सुन लीजिए। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने,
खुद के चेहरे पर एक भी चुनाव नहीं जीते, फिर भी मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायक मंत्रियों की खैर नहीं। हो ही रहा है ना। गहलोत जी तो ये कह रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि गहलोत तुझसे बैर नहीं, मंत्री विधायकों की खैर नहीं। आपने जो ये अभी बताया गहलोत जी की जादूगिरी है कि अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी मंत्री और विधायकों पर डाल दिया जी। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी साझा नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव जीत कर आ रही है। आपके सर्वे बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, और ये जो सट्टा बाजार का असेसमेंट है वो भी बता रहा है। वो सब सही है कृष्ण कुमार जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप क्योंकि प्रवक्ताओं को इस मामले में थोड़ा सा एक गुण ज्यादा होता है, वो चीजों को घुमाने में माहिर होते हैं। लेकिन हम भी क्या है, मेरा सवाल जो सीधा सीधा है कि जिस नेता की खैर नहीं, उस नेता पर पार्टी की बार बार भरोसा करने के पीछे ऐसी क्या मजबूरी है? आपने देखा नहीं, जिस नेता की खैर नहीं उस पर पार्टी की ज्यादा मेहर नहीं। पार्टी भी उतनी सावधानी बरत रही है और वो नेता भी इस बात के लिए पार्टी को इजाजत दे रहा है। तो क्या माना जाएगा कि अगर चुनावी नतीजे आते हैं तो उस नेता पर मेहर नहीं होगी? माना जाए, अगर माना जाए जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीत रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, तो ये आपकी बात को मैं यहां पर मोहर लगा दूं कि जिस नेता से की खैर नहीं उस पर मेहर नहीं होगी। ये सारा मोहर लगाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर उचित समझेगा तो मेहर भी करेगा, और उचित नहीं समझेगा तो मेहर नहीं भी करेगा। चलिए शरद जी के पास आऊंगा। शरद जी देखिए किस तरह से चीजों को घुमाया जाता है, ये एक बहुत अच्छा सा अभी इस वक्त सामने आ रहा है कि जिस नेता की खैर नहीं और उस पर बार बार मेहरबानी हो रही है। लेकिन मैं लगातार जब सवाल पूछ रहा था तो जिस नेता की खैर नहीं उस पर मेहर भी नहीं है, लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या मेहर हो भी सकती है, ये भी एक आशंका जता रही। कैसे कथनी और करनी बदल जाती है जी। देखिए इसमें सीधी सी बात ये है, खैर और मेहर वाले जो बातें हैं वो यहाँ हम अपने स्तर पे करें या प्रवक्ता अपने स्तर पर करें, जो भी तय होगा वो केंद्रीय कमेटी इनकी भाजपा की जो है वो तय करेगी। केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा, कोई और तय नहीं कर सकता। ना यहाँ पे प्रवक्ता कर सकते हैं, ना आप और हम कयास लगा सकते हैं। और जहां तक राजस्थान की बात की जाए तो ये बात भी बहुत स्पष्ट है, साफ है कि हाँ, वसुंधरा राजे के बराबर का या उस लेवल का कोई भी फेस राजस्थान में भाजपा के पास आज की तारीख में नहीं है। ऐसा नेता नहीं है जो राजस्थान के हर कोने में सर्वमान्य हो या उनकी मतलब पहुंच नहीं हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जी। जबकि कहा जाए स्टार प्रचारक के हिसाब से आपने और भी नाम लिए, यहां तक कि पूर्व प्रदेशाध्यक्षों के भी नाम लिए जिनको टिकट नहीं दिया। ये कहा गया कि जनाधार है, स्टार प्रचारक के रूप में काम कर सकते हैं या प्रचारक के रूप में जा सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि दो तरह की बातें हो रही हैं। जो हो सकता है आगे केंद्रीय नेतृत्व तो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ये उनके लेवल का मामला है जी। लेकिन जहां तक आपने बात की कि किस पे मेहर और किसकी खैर, तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व ही जहां तक मुझे लगता है इसके लिए कृष्ण कुमार जी काफी हद तक सहमत होंगे कि वो ही तय करेंगे कि किसको क्या करना है। वो तो जाहिर तौर पर है कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वही तय करता है। भीमराज जी हमारे साथ में। भीमराज जी, जिस तरह से पिछली बार राहुल गांधी प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली और लगातार वो चुनावी सभाएं उन्होंने की, कई उन्होंने वादे किए। कट रही है आपकी आवाज आ रही है भीमराज जी? रिपीट करें सवाल सर। 2018 में जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रदेश की कमान संभाली और जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, दौरे उन्होंने किए, वादे किए, गिनती भी उन्होंने गिनाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2018 में आपकी सरकार बन गई। इस बार देखा जाए पिछली बार के मुकाबले और इस बार राहुल गांधी का राजस्थान में इंटरेस्ट नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे? इंटरेस्ट पे आके तो गए थे सर, मानसरोवर जयपुर के अंदर सभा करके गए थे ना, कैसे नहीं है सर? ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं है सर जी? अभी किसी नेता का बड़ा भीमराज जी, आपने मेरे सवाल को ठीक तरीके से नहीं सुना। भीमराज जी, आपने मेरा सवाल ठीक तरीके से नहीं सुना। मैंने कहा 2018 में जिस तरह से उन्होंने प्रचार को परवान चढ़ाया और 2023 में अब उनके उतना इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा, क्या वजह है? सर मैं कह रहा हूं राजस्थान के झगड़ों से परेशान है सर। अभी स्टार प्रचारकों का दौरा मैंने आपको बताया 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। 2 दिन बाद सब स्टार प्रचारक राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में आप सिर्फ ये मापदंड के अनुसार भीमराज जी, रोड में
आप पूरी डिबेट में सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि 2 दिन बाद सब कुछ हो जाएगा। सवाल यह है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। मेरे सारे सवालों का जवाब आप इस तरह से दे रहे हो कि 2 दिन बाद तो क्या होगा ये आपको भी नहीं पता, जनता तय करेगी क्या होना है। लेकिन हर सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता कि 2 दिन बाद हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ ये सवाल है। मैं आपको सुनो, मैं कह रहा हूँ मानसरोवर में सभा तो की थी सर, आचार संहिता लगने से पहले सभा करके गए ना, कैसे नहीं है? मानगढ़ धाम आके गए हैं सर, ऐसे थोड़ी कभी राहुल गांधी आए कि राजस्थान आके गए सर, सभा करके गए हैं। शरद जी ऐसा तो क्या लगता है आपको, क्योंकि वो तो भीमराज जी खुलकर नहीं कह पा रहे, आप थोड़ा आपके पास में आता हूं, राहुल गांधी का इंटरेस्ट आपको लग रहा है राजस्थान पर इस बार कम हो रहा है? देखिए, जहाँ तक 2018 की बात की जाए और 2023 की आप बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये बात सही है कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव होने थे उससे पहले राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय रूप से, बहुत एक तरह से कहा जाए ना कि पूरी एक तरह से कमान ही उनके हाथ में थी। अब ये कह रहे हैं या ये बात बता रहे हैं कि 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये माना जा सकता है कि वो आक्रामकता नहीं दिखाई दी है राजस्थान में राहुल गांधी जी की जो 2018 में दिखाई दी थी, और वही आक्रामक दौरे भी नहीं दिखाई दिए हैं। अब इसके कारणात कुछ भी हो सकते हैं, अंदरूनी रूप से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर वो अलग बात हो सकती है, या ये कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत जी के हाथ में ही सारी कमान है तो वो उन्हीं को दे रखा है कि भाई आप ही करेंगे, आपको ही तय करना है, आप ही जैसा कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि जो कमांड 2018 में अपने हाथ में रख रखी थी, उन्होंने कमान संभाल रखी थी, उतना इफेक्ट अभी इन चुनाव में देखने को नहीं मिला है। और इससे ये प्रवक्ता भी इस बात को नकार नहीं सकते कि ऐसी आक्रामकता नहीं देखी गई है। जी, निश्चित तौर पर वक्त की कमी है, लेकिन आखिरी सवाल एक बार कृष्ण कुमार जी से ले लेता हूं। कृष्ण कुमार जी भाजपा के एक स्टार प्रचारक है, उनकी परेशानी तो आपके अपनों ने ही इतनी खड़ी कर दी कि वो क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा की, जो पूर्वी राजस्थान में उनका बड़ा दखल है और वो निर्णायक, आपके हिसाब से वो निर्णायक साबित भी होंगे, लेकिन आपके अपनों ने इतनी परेशान उनको कर दिया है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों अपनों को नहीं मना पाई भाजपा? देखो, ये सारा राजनीति का स्वाभाविक खेल है, और उस खेल में किरोड़ी लाल जी अगर आपको कठिनाई में महसूस हो रहे हैं तो वो उसे कठिनाई को आसानी में बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपने एक सवाल छोड़ा था कि इस बार कांग्रेस के नेता आक्रामक क्यों नहीं दिख रहे, तो उसका सीधा सा फंडा यही है कि कांग्रेस की आला कमान को गहलोत जी पर इस बार उतना भरोसा नहीं है। खड़गे जी जब आए थे पर्यवेक्षक के रूप में, और उस समय गहलोत जी ने जिस प्रकार विधायकों को शांति धारीवाल के घर पर भेजकर जो ड्रामा किया था, आला कमान इस बार चुनाव की औपचारिकता कर रही है। कांग्रेस गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही है, इसीलिए भाजपा आ रही है और कांग्रेस जा रही है। वक्त की कमी है। भीमराज जी आप एक बार जवाब दे दीजिए, क्योंकि वक्त की कमी है, फिर अनुमति लेनी पड़ेगी। जल्दी से छोटा सा जवाब दे दीजिए आप कृष्ण कुमार जी को क्या आरोप लगा रहे हैं। सर आरोप कृष्ण कुमार जी को ये देखना चाहिए, मैं यही चीजें देख रहा था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये मेरे हाथ में ये फोटो है, ये भूल कैसे जाते हैं कि लड़कियों को एक्सीडेंट है, वो सब याद रखा जाएगा। ये वो लोग हैं जो ये पुलिस को लाठियों से मार रहे थे, ये गांव थोड़ी भूल जाएंगे सर हम लोग। ये मैं आपको पेपर दिखाना चाह रहा हूँ, ये गांव थोड़ी भूल जाएंगे हम लोग। ये सर ये उन शहीदों की फोटो है जिन्होंने कुचला था, भूल थोड़ी जाएंगे। ये सर ये वही लोग हैं जो शहीद हमारे शांजापुर बॉर्डर पे बना हुआ है। मैं कुछ सब कहना चाह रहा हूँ कि सर जी भाजपा की कुछ नहीं है, जमीन खिसक गई है। 2023 में यहाँ से खिसकेगी, 2024 में आप देख लेना सेंटर से खिसकेगी, ये ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। चलिए, और अगली बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, कैसे सर लाशें जलाई गई थी पता नहीं है क्या, और भूल कैसे जाते, इन्होंने दिल्ली गए थे कैसे किले रोपी थी। चलिए, और दूसरा मैं आपको बता दूं कैसे गंगा नदी के लाशें कुत्ते नोच रहे थे सर। इनका शासनकाल तो देखिए सर, कुछ नहीं है। ये किसानों की वाले लोग, इनका दमनकारी चक्कर है, वो कुचक्कर खत्म हो रहा है, और हिटलर का खत्म हो रहा है। भीमराज जी वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त हमें अनुमति लेने के लिए कह रहा है। पहले ही हम थोड़ा सा और ज्यादा वक्त ले लिया है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टार प्रचारक भाजपा और कांग्रेस ने बनाए हैं वो खुद की सीट को छोड़कर अन्य सीटों पर भी वो फोकस करेंगे, और दिल्ली से भी दिग्गज जो नेता हैं वो प्रचार करेंगे, क्योंकि जनता जिसको चाहती है वो अगर जनता के बीच में ना आए तो जनता के साथ विश्वासघात इसे माना जाता है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।